नमस्कार दोस्तों। आपने स्क्रीन के ऊपर देख ही लिया होगा कि आज किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। AIBE पासिंग मार्क्स रिड्यूस्ड। बहुत अच्छा टॉपिक है ना आज। आप लोगों को पता ही है कि जो अभी हमारा AIBE 18 हुआ है उसके अंदर जो पासिंग मार्क्स क्राइटेरिया था 40% था SC ST और 45% था जर्नल कैटेगरी। ठीक है जी, यही था। तो आपने ये भी देखा होगा कि जो हमारा AIB का एग्ज़ाम हुआ है उसमें जब एक RTI लगाई गई है तो यही पता चला है कि अप्रॉक्सीमेटली 51% स्टूडेंट्स जो हैं वो फेल हुए हैं। ठीक है, फेल हो गए, अप्रॉक्सीमेट हुए हैं इतने। दिस नंबर में वेरी, बट जितना मेरे को नॉलेज है उसके हिसाब से है कि 51% के आसपास बच्चे फेल हुए हैं। तो इसके लिए क्या हुआ है कि बहुत सारे बच्चों के दिमाग में कुछ क्वेश्चंस अराइज हुए। वो क्वेश्चंस क्या अराइज हुए कि जो AIB का एग्ज़ाम है वो उसकी क्या ज़रूरत है, उसकी क्या ऑथेंटिसिटी है, उसको क्यों ज़रूरत है इसकी। और अगर ये ऑथेंटिक है ही है कि बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत है ही, तो इसमें भी दो क्वेश्चन थे कि क्या AIB का एग्ज़ाम है या लॉ से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम जो है वो हर यूनिवर्सिटी के लिए कंपलसरी कर देना चाहिए बिफोर यू टेक एडमिशन। बिफोर यू टेक एडमिशन इन लॉ, आइदर BA LLB और LLB। तो ये भी तो एक सिनेरियो हो सकता है ना कि जैसे NLUs हैं उनके अंदर क्लैट का एग्ज़ाम है, आपको एडमिशन लेने से पहले ही क्लैट का एग्ज़ाम क्लियर करना है, उसके बाद नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन है। तो ऐसा क्राइटेरिया यहाँ पे क्यों नहीं फॉलो होता कि जितनी भी इंडियन यूनिवर्सिटीज़ हैं जो लॉ की डिग्री प्रोवाइड कर रही हैं तो वो पहले ही टेस्ट ले लें और जो एलिजिबल या क्रीम है जो स्टूडेंट्स, वही बच्चे लॉ में आगे एडमिशन लें और वही आगे लॉ में अपना भविष्य आजमाएं। तो एक तो क्राइटेरिया ये भी हो सकता है। तो एक क्राइटेरिया और समझ में आया कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने ये चीज़ नहीं की और AIBE का एग्ज़ाम आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ LLB, यही सोचा आपने, गवर्नमेंट ने यही सोचा कि AIB का एग्ज़ाम जो है वो LLB के कंप्लीशन के बाद ही हो। तो एक चीज़ ये भी सोची गई कि क्या कुछ ऐसा भी सिनेरियो हो सकता है कि जहाँ पर 40% और 45% का क्राइटेरिया रखा गया है AIBE के एग्ज़ाम को पास करने के लिए, तो क्या कुछ इस AIB के एग्ज़ाम के क्राइटेरिया को कम किया जा सकता है 42 35 एंड 45 टू 40 अप्रॉक्सीमेट, कुछ ऐसा सोचा जा सकता है। तो इस सोच के साथ एक क्या हुआ है रिसेंटली, एक मैं आपको चीज़ दिखाती हूँ। रिसेंटली एक PIL फाइल हुई थी। ठीक है, तो एक PIL फाइल हुई जिसके अंदर ये कहा गया कि जो ऑल इंडिया बार एग्ज़ामिनेशन है उसके अगर कट ऑफ मार्क्स को रिड्यूस कर दिया जाए तब इसके बारे में क्या सोचा जा सकता है कि क्या इसके लिए कुछ ऐसा प्रोविज़न बनाया जा सकता है। तो इसके लिए मैं एक छोटा सा आपको सामने दिखाती हूँ कि जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उनका क्या रिव्यू रहा इस केस के अंदर। Chief Justice of India D.Y. Chandrachud made headlines with his humorous yet firm response to a petitioner regarding the All India Bar examination. The petitioner sought a reduction in the cut-off marks for the AIB. उन्होंने कट ऑफ मार्क्स फॉर द AIB के लिए बोला, आर्ग्यूइंग दैट द करंट स्टैंडर्ड्स वर टू स्ट्रिंजेंट फॉर लॉ ग्रेजुएट्स। वो बोल रहे कि भाई जो करंट सिनेरियो है, करंट स्टैंडर्ड्स हैं वो स्ट्रिंजेंट हैं विद लॉ ग्रेजुएट्स, तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि आपको अगर आप इसको रिड्यूस कर दें।
जो कट ऑफ है अगर इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया जाए AIB का, तो कुछ ऐसा इसके लिए एक ऐसी ही PIL फाइल हुई। ड्यूरिंग द हियरिंग CJI Chandrachud addressed the lawyers and petitioners, emphasizing the importance of maintaining rigorous standards for entry into the legal profession. He remarked, "Padho bhai, study brother," underscoring the necessity for aspiring lawyers to meet the established benchmarks through dedicated efforts and study. उन्होंने देखो क्या चीज़ बोली कि भाई आपको पढ़ना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए। इसके लिए उन्होंने बोला आपको कि पढ़ो भाई। ड्यूरिंग द हियरिंग CJI Chandrachud addressed the lawyers and petitioners, emphasizing the importance of maintaining rigorous standards for entry into the legal profession. He remarked, "पढ़ो भाई, study brother." देखो उनके हिसाब से जो एक लीगल प्रोफेशन है वो बहुत हाईली एक ऐसा प्रोफेशन है जिसके अंदर हमें बहुत ही अच्छी साइकोलॉजी की भी ज़रूरत है। हमें माइंड रीड करना आना चाहिए। सामने जो हमारी पार्टी है जिसने हमें हायर किया है अपने केस के लिए, हम उसकी साइकोलॉजी भी समझें। हम अपने जो हमारे डिफेंडेंट है या पिटिशनर है, हम फॉर एग्जांपल डिफेंडेंट है तो पिटिशनर की साइकोलॉजी को भी समझें कि किस रिगार्डिंग उन्होंने केस को फाइल किया है, या उस जो उनके लॉयर हैं उनकी भी साइकोलॉजी को समझें कि वो इस केस को किस लेवल तक ले जा सकते हैं। और हम इवन अपनी पार्टी की साइकोलॉजी को भी समझें कि वो हमसे किस चीज़ तरह की उम्मीद करता है। तो बहुत सारी चीज़ों को स्टडी करने के बाद ही हम आगे केस किसी का रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और हमें ये भी देखना है कि एक वाइट कॉलर जॉब है, ये कोई ऐसी जॉब नहीं है कि हमने किसी के साथ भी डील करना है। हमने बहुत ही हाईली एजुकेटेड, बहुत समझदार लोगों के साथ इस प्रोफेशन में डील करना होता है हमें। तो अगर हम अपनी चीज़ों को खुद अच्छे से समझेंगे नहीं या उन चीज़ों को पढ़ाई करके एडवांस में नहीं चलेंगे, तो हम उन लोगों के साथ भी जस्टिस नहीं कर पाएंगे जिनके सामने खड़े होकर हमें अपना केस रिप्रेजेंट करना है। और हम उन लोगों के साथ भी जस्टिस नहीं कर पाएंगे जिन्होंने हमें फ़ीस देकर अपने केस को आगे लड़ने के लिए हमें चुना है, हमें सिलेक्ट किया है। तो इस वजह से जो हम लोगों को अगर आगे काम इस प्रोफेशन में करना है तो बहुत सारी चीज़ों को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। उन सारी चीज़ों को हमें साथ में लेके चलना है। वैसे ही हमें जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उन्होंने भी यही अपनी स्टेटमेंट दी। उन्होंने रिमार्क किया कि हमें इस चीज़ को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, पढ़ाई को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। हम स्टैंडर्ड जो है वो दिन पर दिन बढ़ना चाहिए और रेदर उसको हम कम नहीं कर सकते हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ रिस्पॉन्स हाईलाइटेड द जुडिशरीज कमिटमेंट टू अपहोल्डिंग हाई स्टैंडर्ड्स इन लीगल एजुकेशन एंड प्रैक्टिस। उन्होंने यही बोला कि हमें हाई स्टैंडर्ड्स लीगल एजुकेशन एंड प्रैक्टिस में मेंटेन करने ही चाहिए किसी भी हालत में। अदरवाइज़ हम किसी के साथ भी जस्टिस नहीं कर पाएंगे, उनके साथ भी नहीं कर पाएंगे जिनको हमें रिप्रेजेंट करना है, और उन लोगों के साथ भी नहीं कर पाएंगे जिनके सामने खड़े होकर हमें अपना केस रिप्रेजेंट करना है। वो हम उनके ऊपर क्या इम्प्रेशन छोड़ेंगे कि ये लोग बिना किसी तैयारी, बिना किसी पढ़ाई के हमारे सामने खड़े हो गए आकर, जिनके पास 40-50 साल का एक्सपीरियंस होगा। उन लोगों के सामने हम जाकर अगर बिना किसी तैयारी के, बिना किसी पढ़ी हुई चीज़ों के हम जाकर अगर खड़े हो जाएंगे तो हम सोसाइटी को एक क्या चीज़ दे पाएंगे। तो इसीलिए हमें बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना ज़रूरी है लीगल एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और अगर हम इस चीज़ में प्रैक्टिस आगे करते हैं तो भी। ही पॉइंटेड आउट that the AIB is designed to ensure that only competent and well prepared individuals are allowed to practice law, which ultimately serves the interest of justice and the legal system as a whole. देखिए ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात उन्होंने बोली कि
only competent and well prepared individuals are allowed to practice law, ultimately serves the interest of justice and legal system as a whole। देखिए उनके हिसाब से बहुत ही कॉम्पिटेंट एंड वेल प्रिपेयर्ड इंडिविजुअल्स को ही इस लॉ के अंदर प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि वो किसी ऐसे इंसान के लिए लड़ाई कर रहे हैं जिसको जस्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो कहीं ना कहीं सोसाइटी की तरफ से या अपने लोगों की तरफ से या वो कोई भी रीज़न हो सकता है, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आने के बाद ही उसने एक केस को फाइल करने के बारे में सोचा। और अगर उसको आगे से एक कॉम्पिटेंट लॉयर नहीं मिलेगा या वो वेल प्रिपेयर्ड नहीं होगा तो वो उनको जस्टिस दिलवाने में उनकी पूरी मदद नहीं कर पाएगा। इसीलिए हमें अपनी एजुकेशन को अप टू डेट रखना बहुत ज़रूरी है, अपनी नॉलेज को अप टू डेट रखना बहुत ज़रूरी है। तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि AIB is designed to ensure that only competent and well prepared individuals are allowed to practice law, which ultimately serves the interest of justice and the legal system as a whole। The CGI's remark resonated widely, emphasizing the value of hard work and continuous learning in the legal profession। It served as a reminder that the path to becoming a successful lawyer requires diligence and dedication, and that lowering standards would not be in the best interest of the profession or society। देखिए इन्होंने बताया कि हमें बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है इस लीगल प्रोफेशन में, अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए, स्टेबल करने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और एक सक्सेसफुल लॉयर बनने के लिए बहुत डेडिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए हम बिल्कुल भी AIBE के स्टैंडर्ड्स के साथ उसको लोअर डाउन नहीं कर सकते हैं, उनको कम नहीं कर सकते हैं। अगर कुछ ऐसा हम सोचते हैं तो हम जो इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस है उसके साथ बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाएंगे, हम लोगों के साथ जस्टिस प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए जो कट ऑफ मार्क्स है उसके लिए उन्होंने अभी तो मना कर दिया था कि अभी आपको इसमें कोई कट ऑफ मार्क्स का स्टैंडर्ड लोअर डाउन नहीं होंगे। तो आपको भी AIBE के एग्ज़ाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। आप अपने आप को AIBE के एग्ज़ाम के लिए अच्छे से तैयारी करिए। अभी भी 40% एंड 45% का ही क्राइटेरिया जो है वो अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, कोई भी पासिंग मार्क्स क्राइटेरिया चेंज नहीं हुआ है। तो अपने आप को बिल्कुल भी इस हिसाब से प्रिपेयर करते चलिए कि आपका जो क्राइटेरिया है वो 40% एंड 45% का ही क्राइटेरिया है। ठीक है, आपको कोई भी डाउट हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं मैसेजेस के माध्यम से। मैं बड़ी जल्दी एक और सीरीज़ स्टार्ट करने वाली हूँ AIB से रिलेटेड, कि मैं आपको तैयारी करवा सकूँ। तो आप मुझे सब्सक्राइब करें, तो मैं आपको बेस्ट वीडियोस प्रोवाइड करने में आपकी भी मदद करूँगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।